हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर HOPE। ये नीचे एक फिगर दी हुई है हमें। ओके, ये एक फिगर दी है जो कि है HOPE। ओके, इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल मेजर। ये जो एक्स वाई जेड जो हमें एंगल दिए हुए हैं ना, ये हमें इनका मेजरमेंट बताना है और हमें बताना है कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये सॉल्व किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं कि ये इधर, जैसे कि ये इधर 70 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हम इधर भी मान लेते हैं कुछ उसे एंगल 1 या 2 या ए या बी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया इधर 1। ओके, तो अब क्या है कि ये देखिए पूरा एक एंगल बन गया। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर हमने निकाल ली 1 की, तो x की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम 1 को इधर इस वाले एंगल को पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम इसे मान लेते हैं, लेट सपोज a मान लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा एंगल a है, अगर इसे हम इस वाले जो 70 डिग्री है, ठीक है, इसके साथ अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम अपने ये a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस 70 हो जाएगा 110। a की वैल्यू आ जाएगी निकल के 110। तो जब a की वैल्यू 110 है तो इसका अपोजिट क्या है, x। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे जब a की वैल्यू ये है तो हमारे x की वैल्यू भी निकल के आ गई 110। अभी तक हमने एक वैल्यू निकाल ली x, अब निकालनी है y। अब देखिए y की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये जो अगर एक लाइन है हमारी इंटीरियर, ये एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। जैसे कि देखिए ये लाइन है, इसके एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इनकी जो दोनों की वैल्यू है बराबर है। तो यहाँ y है और इस एंगल की वैल्यू 40 है, तो हमारी y की वैल्यू सिंपल आ जाएगी 40। ओके, तो एंगल y इज इक्वल टू 40। अब क्या बचा, बस z निकालने के लिए हम सिंपल z को कैसे निकाल देंगे, ये एक ट्रायंगल है। ओके, देखिए ये x और ये 40 और ये z। ठीक है, ये देखिए ये अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जो कि एडजेसेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 180। और अगर 180 रखेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी z की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x प्लस z प्लस 40। हमने क्या किया है, x को और ये 40 को और z को, दोनों क्यों लिए 40 और z, क्योंकि ये इस पॉइंट पे बन रहे हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है इसलिए ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें पता है क्या है, 110, एंड z निकालना है हमें, और सॉरी ये प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 40 और 110 कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, और प्लस इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ जाएगी, जो हो जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल दी है, जो कि x की वैल्यू है हमारे पास 110, y की वैल्यू है 40 और z की वैल्यू है 30। ओके, एक बारी मैं फिर से समझा देती हूँ इसे क्वेश्चन को आपको। हमें HOP एक पैरेललोग्राम दिया है, उसमें हमें पूछा है कि x y z की इन तीनों की आपको वैल्यू बतानी है।
ओके, हमने पहले इधर देखा कि x का अगर हम अपोजिट साइड निकाल लें, क्योंकि अपोजिट साइड में पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की वैल्यू इक्वल होती है, तो अगर हम इधर निकाल लें तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। इसीलिए हमने इस एंगल को सपोज करा a। इन दोनों का एड जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली जो कि आई 110। a की वैल्यू 110 आई तो इसका जो अपोजिट एंगल है उसकी वैल्यू x की वैल्यू भी 110 हो गई। ओके, y की वैल्यू हमने कैसे निकाली, मैंने आपको बताया कि जो एंगल होता है इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल में क्या है ये कि एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, अपोजिट साइड में एंगल होते हैं तो उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब z की वैल्यू कैसे निकाली, ये एडजेसेंट एंगल है तो मैंने क्या करा, एक x 40 और z इन तीनों को ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करेंगे 180 के बराबर रखेंगे तो हमारी यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, x प्लस जेड प्लस 40, x की वैल्यू हमें पता है जो कि ये है 110, और z और 40 की वैल्यू रख के हमने इधर से x y z तीनों की वैल्यू निकाली जो कि ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।